गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन बेटा। आज हम डिस्कस करते हैं थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को। सो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? नेक रीजन में। जो आपका नेक रीजन है वहाँ पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, थ्रोट वाले पोर्शन में आगे की तरफ, या मैं ये बोल दूँ हमारी डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड पे। तो बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है कुछ ऐसे, लाइक दिस। बाइलोब्ड ग्लैंड है, मतलब दो लोब बने हुए हैं, एक इधर और एक इधर। और ये जो बीच वाला रीजन, लाइक मैंने इसको अगर बाहर निकाल लिया तो इट्स लुक लाइक दिस, बटरफ्लाई शेप। दीज आर द टू लोब्स एंड, और ये बीच में जो नैरो रीजन है इसको बोलते हैं इस्थमस रीजन। अकेली ऐसी ग्लैंड है जो अपने सिक्रीशन को स्टोर करती है, मीन्स सप्लाई अप टू 100 डेज। मीन्स यहाँ से जब ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाएगी उसको स्टोर कर सकती है और उसकी सप्लाई 100 डेज तक कर सकती है। तो ये अकेली ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है विच स्टोर इट्स सिक्रीशन बेटा। देन यहाँ पे अगर इसके अंदर देखूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं थायराइड फॉलिकल्स। और ये ऐसे मिलते हैं ऑक्टामर के ऐसे फॉर्म में, अलग अलग इकट्ठे गुच्छे से। इनको क्या बोलते हैं? दे आर थायराइड फॉलिकल्स। व्हाट वी कॉल्ड देम? थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स क्यूबॉइडल शेप की सेल्स होती हैं बेटा। दीज आर क्यूबॉइडल शेप्स सेल्स। और ये क्या करती हैं? ये इनके अंदर ये जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, यहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और इधर से ब्लड स्ट्रीम, मान लो दिस इज द ब्लड वेसल, और यहाँ से जो ब्लड में हम आयोडीन प्रेजेंट होता है वो आयोडीन आके अटैच होता है थायराइड फॉलिकल्स के सेल्स के साथ। एंड ये बीच बीच में जो कहीं कहीं सेल्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर द सी सेल्स। दिस इज अ थायराइड फॉलिकल बेटा। ये थायराइड फॉलिकल क्या करता है? एक प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? थायरोग्लोबुलिन। मीन्स थायराइड फॉलिकल्स ने क्या बनाया? थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। और इन थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के अंदर एक स्पेशल अमीनो एसिड पाया जाता है, जो कौन सा होता है? टायरोसिन। कौन सा अमीनो एसिड है बेटा? टायरोसिन। और इस टायरोसिन के साथ कौन आके अटैच होता है? आयोडीन। तो यहाँ पे जिस टायरोसिन के साथ आयोडीन अटैच हो जाता है, सिर्फ वही थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बचता है, बाकी के जो पोर्शन होंगे वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। रेस्ट थायरोग्लोबिन विल बी डाइजेस्टेड, ओनली आयोडीनेटेड टायरोसिन विल लेफ्ट। तो होगा क्या? वन सिंगल आयोडीन, मतलब कैसे अटैच होएगा आयोडीन यहाँ पे थायरोग्लोबुलिन के साथ? या तो एक आयोडीन का मॉलिक्यूल अटैच होएगा, या एक टायरोसिन के साथ दो आयोडीन के मॉलिक्यूल अटैच होंगे। इसको बोलते हैं डाई आयोडोटायरोसिन। और ये क्या होगा बेटा? मोनो आयोडोटायरोसिन। तो जब वन सिंगल I2, मतलब ऐसा टायरोसिन जिसके साथ एक ही I2 लगा हुआ है, मोनो आयोडोटायरोसिन, जब एक डबल आयोडोटायरोसिन के साथ अटैच होता है तो क्या बनता है? ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन। क्या बनेगा बेटा? T3 हार्मोन, ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन, जिसको थायरॉक्सिन भी बोलते हैं। और जब दो डाई आयोडोटायरोसिन डबल I2 वाले, वन डबल I2 ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन, जिसे T4 हार्मोन बोलते हैं। ये दो हार्मोन है बेटा जो थायराइड हार्मोन्स बोला जाता है इन्हें, एक T3 और एक T4। ज्यादा एक्टिव कौन होता है? T3, मतलब मोर पोटेंसी किसकी है? T3 की। T4 को भी जब एक्शन करना होता है तो पहले वो T3 में चेंज होता है, देन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो T3 ज्यादा मच पोटेंट है किससे? देन T4 से। जैसे ही T3 का लेवल इंक्रीज होता है तो नेगेटिव फीडबैक देने का काम भी T3 ही करता है, ना कि T4। और ये नेगेटिव फीडबैक कहाँ पे देंगे बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड को और हाइपोथैलेमस को। क्योंकि जब हाइपोथैलेमस ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करवाएगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन को रिलीज करेगी। और पिट्यूटरी ग्लैंड का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे आके काम करेगा? थायराइड पे, टू प्रोड्यूस थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन फ्रॉम द थायराइड फॉलिकल। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन की, इन हार्मोन्स के फंक्शन की। तो फर्स्ट काम क्या होता है बेटा? BMR को कंट्रोल करना। व्हाट इज BMR? BMR क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक बॉडी मेटाबॉलिक रेट, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कंजप्शन ऑक्सीजन का यूज कैसे हो रहा है, किस स्केल से हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? BMR बोलते हैं। देखो हमें ये बात पता है बेटा कि हर एक सेल में सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, और जब ये ओपन होते हैं तो एक ATP का यूज करते हैं और 3
सोडियम आयन बाहर चले जाते हैं और 2K पॉजिटिव इनसाइड आ जाते हैं। ये जर्नल चलता रहता है। तो थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, ये सोडियम पोटेशियम पंप को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब इनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा सोडियम पोटेशियम पंप इंक्रीज होएगा उतने ज़्यादा ATP की रिक्वायरमेंट होगी इनकी मूवमेंट कराने के लिए। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, जो अपना ये थायराइड हार्मोन है ये टेम्परेचर रेगुलेटर में भी हेल्प करेगा। कैसे? जैसे ही टेम्परेचर लो हो जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर लो हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करेगी, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करवाएगी। इसकी वजह से पिट्यूटरी TSH को रिलीज करवाएगी। पिट्यूटरी थायराइड हार्मोन रिलीज करने के लिए मैसेज भेजेगी किसके पास, थायराइड ग्लैंड के पास। जैसे ही थायराइड हार्मोन रिलीज होंगे, सोडियम पोटेशियम पंप का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ATP का इंक्रीज हो जाएगा, ATP का मतलब ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाएगा। तो एक तो कैलोरीज ज़्यादा यूज हो रही है, इसलिए इसको कैलोरीजेनिक इफेक्ट भी बोलते हैं। दूसरा, जब जहाँ पे ATP टूटती है तो वहाँ पे हीट रिलीज होती है, तो ये थर्मोजेनिक इफेक्ट भी है, मीन्स टेम्परेचर को भी राइज करती है हमारी बॉडी की। इसीलिए हाइपोथैलेमस को थर्मोरेगुलेटर बोला जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ बाय रिलीजिंग थायराइड हॉर्मोन्स। और थायराइड हार्मोन के क्या फंक्शन है बेटा, अगर थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है फीमेल्स के अंदर। देन थायराइड हार्मोन कंप्लीट ग्रोथ करवाती है बॉडी की, ओवरऑल ग्रोथ, फिजिकली भी, मेंटली भी और सेक्सुअली भी। देन थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इट मीन्स ग्लाइकोजन को, अगर ब्लड में ग्लूकोज की कमी है, मतलब एनर्जी कम हो रही है, तो एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा करवाना है इनको, ATP ज़्यादा बनाने हैं। तो ATP ज़्यादा बनाने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए ब्लड में। तो ये ग्लाइकोजन, जो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसको चेंज कर देता है ग्लूकोज में। मतलब क्या हो रहा है, ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है ना, तो एनाबोलिज्म रिएक्शन, और ग्लाइकोजन टूट रहा है तो कैटाबोलिज्म। ऐसे ही लिपिड भी टूट जाता है ग्लूकोज के अंदर, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। लेकिन प्रोटीन्स नहीं टूटते हैं बेटा। ठीक है, तो फिर जब जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होएगा, ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर चला जाएगा और ATP का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोटियोजेनेसिस होती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं होता है, और जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होएगी तो बॉडी में ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है बेटा डिसऑर्डर्स दैट आर रिलेटेड टू द थायराइड हॉर्मोन्स। तो एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जब थायराइड हॉर्मोन्स कम अमाउंट में बनते हैं, तो उससे रिलेटेड फर्स्ट डिजीज है मिक्सोडिमा, जिसको गर्ल्स डिजीज भी बोलते हैं, और ये मोस्टली गर्ल्स में ही होती है, तो इसको आप याद रख सकते हो। क्या होता है इसके सिम्टम्स बेटा, लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन क्रेटिनिज्म क्या होता है, क्रेटिन शब्द का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। ऐसा बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है बेटा, इनका लो IQ लेवल होगा चिल्ड्रन का, जिसकी मदर सफरिंग होती है हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मींस प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर फीमेल की थायराइड ग्लैंड प्रॉपर थायरोक्सिन हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तो जब वो बच्चा जो पैदा होगा उसका IQ लेवल क्या होता है बेटा, कम, इसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। देन सिंपल गोइटर, जब आयोडीन कम होता है तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, और जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो बाहर की तरफ निकल के आ जाती है, दैट इज गोइटर। नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्सोथैलेमिक गोइटर और ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। दूसरा इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा होता है बेटा, जब अपनी ही बॉडी की सेल्स अपनी ही सेल्स को खत्म करने लग जाती हैं, अपनी सेल्स को खत्म करने लग जाती है। तो इसमें क्या होता है बेटा, हाइपोथैलेमस वही TRH को रिलीज करेगी, पिट्यूटरी पे जाके काम करेगा, पिट्यूटरी TSH को रिलीज करेगी, थायराइड पे ग्लैंड पे थायराइड के फॉलिकल्स पे जाके काम करेगा। तो थायराइड ग्लैंड पे TSH हार्मोन के लिए क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर, और जैसे ही TSH यहाँ पे आके बाइंड करता है ना, तो T3 और T4 का प्रोडक्शन होता है, और जैसे इनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ये ज़्यादा बनने लग जाएंगे, तो ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि भाई मेरी फॉर्मेशन रोक दो। लेकिन होता क्या है, इस रिसेप्टर की जगह ये मैसेज तो चला गया, TSH का प्रोडक्शन तो बंद हो गया, लेकिन कुछ ऐसी ही एंटीबॉडीज होती हैं जो यहाँ पे जो किसकी कॉपी करती हैं, TSH की, और इसकी जगह पे आके बाइंड कर जाती है। मीन्स देयर आर सम एंटीबॉडीज दैट मिमिक द TSH, और इसके साथ आके लग जाएंगी। इट मीन्स इसको तो नहीं पता ना कि मेरे साथ ये TSH लगा है या कोई एंटीबॉडी लगी है, इसको तो वही सिग्नल मिल रहा है, और फिर से किसका प्रोडक्शन होगा, T3 और T4 का। सिम्टम्स क्या होते हैं ग्रेव्स डिजीज के, प्रोट्रूडिंग आई बॉल, आंखें ऐसी होती हैं जैसे बाहर की तरफ निकल के आएंगी बेटा।
देन जैसे ही थायराइड हार्मोन इंक्रीज होता है, एड्रेनलिन रिसेप्टर्स के साथ जाके लगता है बेटा ये, और इसकी वजह से बीपी का इंक्रीज होता है। ये आपको एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन जब आप करोगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। देन नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ होती है बेटा, 4 ग्लैंड होती हैं। मीन्स यहाँ पे ये बीच में ये पोर्शन दिख रहा है किसका, थायराइड का, और ये पीछे की तरफ क्या लगी हुई है इस पे, पैराथायरॉइड। और पैराथायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन जो है उसका मेन काम है रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। कैसे करता है, देखो पैराथायरॉइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाएगी बेटा, पैराथ्रोमोन, इसको कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं। और ये हमने सी सेल्स बात की थी ना थायराइड ग्लैंड की, ये दूसरा हार्मोन बनाती है कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन और पैराथ्रोमोन दोनों मिलकर रेगुलेट करते हैं ब्लड में कैल्शियम के लेवल को। कैसे, जैसे ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, जैसे ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो इंक्रीज करने का काम किसका है, पैराथ्रोमोन का। कैसे करेंगे बेटा ये लेवल को चेंज, देखो क्या होता है, ये मेरी बोन है, ठीक है, लाइक दिस इज द बोन। बोन में ऑस्टियोसाइट्स होती हैं, बोन सेल्स, और एक सेल होती है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोसाइट के अंदर तो मतलब ऑस्टियोसाइट तो कैल्शियम फॉस्फेट को बनाने का काम करती है, बोन को फॉर्मेशन का, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट ऐसी सेल्स हैं जो बोन को ब्रेक तोड़ती रहती हैं और उस बोन को ये वाली शेप प्रोवाइड करती हैं। तो जैसे ही बोन के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो बोन कहाँ से लेना स्टार्ट कर देती है, ब्लड स्ट्रीम से, ठीक है। लेकिन ब्लड में ऑलरेडी अगर कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो फिर यहाँ से इस बोन से लेना स्टार्ट हो जाता है कैल्शियम, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, पैराथ्रोमोन कैसे रेगुलेट करें, होता है क्या, क्या है बेटा, जैसे ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, बढ़ने पे आएगा कौन, कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन रिलीज करेंगी सी सेल्स। कैल्सिटोनिन किस पे काम करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट पे काम करेगा कि वो अपना काम कर दे, टू शट अप। जैसे ही ऑस्टियोक्लास्ट अपनी एक्टिविटी को बंद करेंगी, ठीक है, वो ब्लड से क्या करेंगी, कैल्शियम लेना बंद कर देंगी, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या होता है बेटा, ऑस्टियोक्लास्ट बोन की कैल्शियम को तोड़ के और ब्लड में देती रहती है, लेकिन ब्लड में तो ऑलरेडी कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, ब्लड में क्या है, ऑलरेडी कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है। तो जैसे ही कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बंद कर देगा, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा, कैल्सिटोनिन रिलीज हुआ और ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया। लेकिन ज्यादा ही कम हो जाए तो उसको बढ़ाने का काम किसका है, पैराथ्रोमोन हार्मोन का। मीन्स ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम पैराथ्रोमोन का और कम करने का काम किसका बेटा, कैल्सिटोनिन का। अब पैराथ्रोमोन कैसे करता है, पैराथ्रोमोन फर्स्ट काम तो क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ा देगा, मतलब जितना ऑस्टियोक्लास्ट काम करेंगी उतना ज़्यादा वो क्या करेंगी, ब्लड के अंदर कैल्शियम को भेजेंगी। दूसरा ये क्या करती हैं, जो हमने किडनी में पढ़ा था रीएब्जॉर्प्शन, कि भाई इसमें ट्यूबुलर पार्ट के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर बहुत से काम के आइंस आ जाते हैं, इन काम के आइन में से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगी, ब्लड में फिर से कैल्शियम का लेवल बढ़ा। तीसरा क्या करती हैं, ये किडनी पे जाती हैं और किडनी में जाके एक्ट करती हैं, ठीक है, यहाँ पे किडनी में जाके एक्ट करेंगी। और किडनी में क्या होता है, कैल्सिट्रायोल जो विटामिन बी का एक्टिव फॉर्म है, ये जाके किस पे काम करता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, और स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करवा देगा। तो देखो तीनों ही तरीके से पैराथ्रोमोन क्या करवा रहा है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करवा रहा है बेटा। देन जब इसका लेवल बढ़ जाता है, जब क्या होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन पैराथ्रोमोन हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, तो एक डिजीज होती है दैट इज हाइपोकैल्सिमिक टेटनी। आपको सिर्फ ये नाम लर्न करना है बेटा। सो इसी के साथ आज हमारी ये क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एड्रेनल ग्लैंड को और पेनक्रियाज ग्लैंड को स्टडी करेंगे बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।